Hello students, this is class 8 and now we are going to start our new poem which name is The Listener, which is taken from English. Okay, so here we are going to start a fearful story, a fearful poem which is written by Walter John de la Mare. Okay, was a British poet. He was a British poet actually and novelist, and he had an unusual power to evoke the ghostly and the imperil moment in life. सो स्टूडेंट्स ये फेमस थे एक मतलब कि डरावनी टाइप की जो स्टोरीज होती है या पोएम होती है इन सबको लिखने के लिए. सो आप इनका नाम रिमेंबर रखेंगे, वॉल्टर जॉन डे ला मेर. ओके, तो ये इनका नाम है. सो नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. So some information given here. What is this? Now I'm going to read. Ghosts and supernatural beings are supposed to be neither dead nor alive. तो भाई ये जो घोस्ट होते हैं या फिर जो सुपर नेचुरल होते हैं, तो ये किस तरीके होते हैं? क्योंकि ना तो ये जिंदा होते हैं ना मरे हुए होते हैं. तो भाई ये किस तरीके के, ना तो ये जी रहे हैं ना मर रहे हैं. तो ये मतलब एक्चुअली में है क्या? ये सुपर नेचुरल पावर्स है क्या? डू यू बिलीव दैट घोस्ट? क्या आप लोग बिलीव करते हैं कि घोस्ट वगैरह होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं? और are they fabricated by our imagination and projected by our own fears? या फिर ये हमारा फैब्रिकेटेड मतलब होता है मन घड़त, या फिर हमारी इमेजिनेशन है ना, इस टाइप से आप बोल सकते हैं. या फिर ये सिर्फ हमारे डर को मतलब हमारे अंदर का डर है जो इस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है. Make groups and discuss in favor and against the existence of ghosts and supernatural beings. तो भाई अब आप लोग डिस्कस कीजिएगा. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज ऑनलाइन स्टडी, तो आप लोग अभी अपने अपने फ्रेंड के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, बट अपनी फैमिली के साथ ही इस बारे में डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, या फिर इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा एंड देन टेल मी. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्लॉट विच इज़ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है ना, ये 1912 में लिखी गई थी, 1912 में, एंड विच हैव 36 स्ट्रैंजास. ओके, इसमें 36 लाइन्स है टोटल. सो मे बी वीडियो अगर बड़ा बने तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी. ओके, सो यहाँ पे कुछ दिया गया है. Now read the poem about a traveler who knocks on a moonlit door in an unknown place. तो भाई एक ट्रैवलर की स्टोरी, एक ट्रैवलर के बारे में बताया गया है जो नॉक करता है मूनलिट डोर में. मूनलिट है वो एक्चुअली, मूनलिट. ओके, मतलब मूनलिट डोर यानी का मतलब है कि रात के समय. ओके, तो मून लिट डोर में यानी कि जब मून की जो लिट है, जो रोशनी है वो आ रही है, वो एमिट हो रही है, तब का ये मतलब कि रात के टाइम को एक्सप्लेन किया गया है इसमें, और बताया गया है कि किस तरीके से जो ट्रैवलर है वो एक अननोन प्लेस में रुक जाता है, और वहाँ पे रुक के वो एक फैनी फ्लोर में किस तरीके से नॉकिंग करता है, बट वहाँ पे कोई आता नहीं है. सो इट इज़ द सेंस ऑफ अननोन, और उसे मतलब कि वो पूरा ही अननोन प्लेस लगता है उसे, with all its uncertainties that controls the tone and mood of the poem. तो भाई देखते हैं इसमें कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज हुई है और किस टाइप की हैपनिंग हुई है. बट ये एक अनसुलझी सी एक पोएम जैसी है, जहाँ स्टार्टिंग भी क्वेश्चन से होती है और एंडिंग भी इसमें क्वेश्चन से ही होता है. ओके, क्योंकि कुछ चीज़ों का इसमें सस्पेंस रखा गया है, होता है ना, क्योंकि हम लोग भी अभी तक के मतलब श्योर नहीं है कि इस टाइप की कोई जो सुपर नेचुरल पावर्स है वो होती है या नहीं होती है. घोस्ट जैसी चीज़ें रिलाई करती है, ट्रिप्लेक्स्ड जैसे टाइप की कोई चीज़ें जो है वो यहाँ पे रिलाई करती है या नहीं करती है. तो इन सब के है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो फैंटॉम्स होते हैं ये होते हैं या नहीं होते हैं रियल्स में, तो हम लोग उसके बारे में श्योर्स नहीं है. दैट्स वाई इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों ही क्वेश्चनिंग में की गई है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन. एंड इज देयर एनीबडी देयर, said the traveler, knocking on the moonlit door. Okay, दिस इज द मूनलिट डोर का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, मतलब कि नाइट की बात, नाइट के समय का ये बखान किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है. तो एक ट्रैवलर्स है वो मूनलिट में एक मतलब कि घर पे नॉक करता है, खटखटाता है, खटखटाता है दरवाजे को और बोलता है क्या कोई यहाँ पे है. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट फेरनी फ्लो. तो और साथ ही साथ इसका जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो क्या करता है, चैम्ड, मतलब कि वहाँ पे जो घासें उगी हुई है उस पैरनी फ्लोर में, उस फर्जी से जो अनलेस मतलब अनयूजफुल जो लैंड पड़ा हुआ है,
उसमें जो ग्रासेस उग गई है तो जो उसका घोंस है उस साइलेंस में उसको चबा रहा है और उसकी वॉइस आ रही है। दो हरकतें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी? एक जो ट्रैवलर है वो अननोन प्लेस में जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, डोर खटखटा रहा है। एंड सेकंड हरकत हमें दिखाई दे रही है क्या, कि यहाँ पे जो हॉर्स है वो चैंट कर रहा है उस फैनी फ्लोर की ग्रासेस। ओके, देन एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टर्रेट अबव द ट्रैवलर्स हेड। भाई जैसे ही ये जो ट्रैवलर है ना ये दरवाज़ा डोर को खटखटाता है, नॉक करता है, तो साथ ही साथ वहाँ पे उसकी जो टेरेट है, जो मीनार है ना, वो घर के पास में जो मीनारें होती है या फिर जहाँ पे बर्ड्स बैठते हैं, तो वो वाली प्लेस जो है, तो वहाँ पे जो पक्षी बैठा हुआ है, वहाँ पे जो बर्ड बैठा हुआ है, अचानक से जब नॉकिंग की आवाज़ होती है तो वो क्या करता है, उड़ता हुआ वहाँ से उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। देखे होंगे ना आपने, मतलब ऐसी इस टाइप की फियर फाइल टाइप ऑफ स्टोरीज एंड मूवीज, तो आपने देखे होंगे कि कभी मतलब किस टाइप से वो जो काले काले से बर्ड्स जो रहते हैं वो सर के ऊपर से उड़ते हैं या आसपास में से उड़ने लगते हैं। मतलब उसका थोड़ा सा इस टाइप की फियरफुल फैक्टर बनाने के लिए इस टाइप की इमेजिनेशन यहाँ पे की गई है। अबव द ट्रैवलर्स हेड, ओके, सो एंड ही स्मॉट, स्मॉट मतलब होता है बीट, एंड ही स्मॉट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। इट इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड। दोबारा से वो स्मॉट करता है, स्मॉट मतलब कि बीट करता है, थपथपाता है डोर को। नॉकिंग का ही ये सिनोनिम है स्टूडेंट्स, स्मॉट। ओके, मतलब जोर से मारना, नॉक हम लोग मतलब आहिस्ता करते हैं, बट ये स्मॉट ये थोड़ा जोर से किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी मूवी में देखा होगा तो जो होता है ना कि जो विलेंस वगैरह होते हैं वो दरवाजे को किस तरीके से पटकते हैं, तो बस ये उसी तरीके से पटकने वाला मूवमेंट स्मॉट का ये जो है ये वर्ब है। ओके, तो ये इस टाइप की क्रिया है। ओके, वर्ब दैट मीन्स क्रिया। तो एंड ही स्मॉट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। इज देयर एनीबडी देयर, ही सेड। तो वो भाई वो दोबारा से दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है क्या यहाँ पे कोई है, बट नो वन डिसेंस्ड to the traveler, no head from the leaf-franced sail leaned over and looked into his grey eyes. But वहाँ पे कोई भी पर्सन झांकता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रेंच्ड सील। देखो, लीफ फ्रेंच सील का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मूवी में या सीरियल्स में या ऐसे कोई भी डेंजर सीरियल्स में देखे होंगे, तो हॉरर सीरियल्स में देखे होंगे कि जैसे जो पुराने घर दिखाता है तो वो किस तरीके से मतलब कि वो अंदर से रहते हैं, वहाँ पे पत्ते वगैरह थोड़ी सी लीफ वगैरह आ जाती है, तो यहाँ पर वही वाला जो नज़ारा है उसको देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर वही बता रहा है, जो लीफ फ्रेंच्ड सील है, मतलब कि वहाँ की जो सील है, जो सीलिंग्स है, उसमें पूरे अंदर में पत्ते आ गए हैं, है ना, अंदर में वो जो मकड़ी के झाले एंड पत्ते एंड पूरा डस्ट वगैरह सब है। तो उस जो लीफ फ्रेंच्ड सील है, मतलब कि वो पत्तों से भरा जो सील है, उसमें से भी कोई उसको देख नहीं रहा, कोई झांक नहीं रहा। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज। कोई भी मतलब कि कोई ना तो उसको देख रहा है, ना ही उसको सुन रहा है, और ना ही कोई उसकी ग्रे आइज मतलब कि उस घुड़सवार के बारे में बताया गया है, उसका कोई जवाब दे रहा है। Where he stood perplexed and still. अब वो वहाँ पे भाई अब कोई आ रहा नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, दरवाज़ा भी खुल चुका है, बट कोई आवाज़ मतलब वहाँ से कोई आ रहा नहीं है ना उसको सर्व करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए। तो वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मतलब होता है स्ट्रेस, एकदम कंफ्यूज्ड सिचुएशन में वो खड़ा हो जाता है। जैसे हम लोग एकदम कंफ्यूज रहते हैं ना, कभी किसी के घर जाएं, भाई लॉक लगा नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर से आवाज़ भी आती है, या फिर किसी के प्रेजेंस होने का हमें फील होता है, बट अंदर से कोई आ रहा नहीं है वेलकम करने के लिए, तो हम जिस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी उसी तरीके से क्या था भाई, कंफ्यूज था कि यहाँ से कोई आ क्यों नहीं रहा है। बट ओनली अ घोस्ट ऑफ फैंटॉम लिसनर्स, सॉरी, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटॉम लिसनर्स। बट जो वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, जो उस घर में प्रेजेंट है, वो क्या है, फैंटॉम है। फैंटॉम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, फैंटॉम मतलब होता है भूत। ओके, डेंजर वाले एकदम भूत, तो उनको बोला जाता है फैंटॉम, घोस्ट आप बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके के जो फैंटॉम लिसनर्स है, उन लोग ही उसकी क्या कर रहे हैं भाई, आवाज सुन रहे हैं। एंड द ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन stood listening in the quiet of the moonlight। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये मूनलाइट है, ओके, और जो ऊपर में हमने पढ़ा था विच इज मूनलेट। ओके, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। जो मून लीट है उसे नाइट बोला गया है, और यहाँ पे पर्टिकुलर मून लाइट का यूज किया गया है, मतलब कि मून से जो आने वाली लाइट है उसका यूज किया गया। डन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटॉम लिसनर्स,
लेकिन जो उसकी आवाज़ जो सुन पा रहे हैं वो तो सिर्फ भूत है, और भूतों को लिसनर्स भी बोला गया है कि वही सिर्फ सुन रहे हैं। लिसनर्स जो इस पोएम का टाइटल भी है, दैट dwelt in the lone house then। और भाई वो उस पूरे घर में, मतलब कि वो जो लोन हाउसेस है, जो साइलेंट हाउस है, वहां पर खड़े हुए हैं, स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मून लाइट। और इस मून लाइट, वो जो मून की जो लाइट वहां पे पड़ रही है, उसकी क्वाइट मतलब कि वहां पे लाइन बनाते हुए लोग क्या है, खड़े हुए हैं। कौन? फैंटॉम्स, मतलब कि घोस्ट। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, और सुन रहे हैं उस आवाज को जो वर्ल्ड ऑफ मैन मतलब कि इंसानी दुनिया से आ रही है। डन? समझ में आया स्टूडेंट्स? ये भूतों की फीलिंग बताई गई है, फैंटॉम्स की फीलिंग यहाँ पे बताई गई है कि जब ये जो ट्रैवलर है वो आवाज़ देता है तो कोई उसे नहीं सुन पा रहा है, और ये जो फैंटॉम्स है ये सिर्फ सुन सकते हैं, कोई हरकत नहीं कर सकते, उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। और क्या कर रहे हैं भाई, इन लोग लाइन बना के उस मून लाइट में खड़े हो गए हैं और उसकी आवाज को सुन रहे हैं, जो कहाँ से आ रही है, वर्ल्ड ऑफ मैन से, मतलब कि इंसानी दुनिया से आ रही है। क्योंकि जो सुन रहे हैं वो कौन है, वो तो फैंटॉम्स है, वो तो घोस्ट है ना। दैट्स वाई इन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो आवाज उन लोग सुन रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, इंसानी दुनिया से आ रही है। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर, okay, just because video gone to really very lengthy. I will send you the second part of this poem soon, and so see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care, bye bye.